हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है आज का नया टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए बैक वीडियो में आपने क्या देखा था कि जो समांतर प्लेट या जो संधारित्र था उसका सिद्धांत के बारे में देखा। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है कि लास्ट में उसमें जब आपने स्टेप 3 की थी तो उसमें लास्ट स्टेप में आया था एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी क्या होती है आपकी नेगेटिव, और जो नेगेटिव जो प्लेट होती है वो किससे होती है, भू संपर्कित होती है यानी अर्थेड होती है। ये हुआ, इस पर प्लस क्यों आवेश है, इस पर क्या होता है आपका माइनस क्यों आवेश है। अब देखिए आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसमें वही देखिए प्लेट का मतलब क्या है आपका कि कंडक्टर होगा, क्या होगा, कंडक्टर होगा, ठीक है। कंडक्टर की वजह से देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होगा आपका कि दो प्लेटें होंगी। कल मैंने बताया था कोई भी संधारित्र होता है जो आपका दो चालकों से मिलकर बना होता है। कितने चालक, दो चालक। तो दो चालक कौन कौन से होंगे उसमें कि इसमें प्लेटें ली जाएंगी। क्या ली जाएंगी, प्लेटें। तो एक प्लेट क्या होगी धनावेशित और दूसरी क्या होगी ऋणावेशित, और जो ऋणावेशित प्लेट होगी वो क्या होगी भू संपर्कित होगी, ठीक है। इनका क्या होगा कि दोनों प्लेटों को अगर समांतर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, समांतर रख दिया जाए, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी आपकी समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगी। बट दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल शेप एंड साइज क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी इसका क्षेत्रफल भी कितना होना है, मान ली इसका जो बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना माना आपने ए, तो इसका ए है तो इसका भी कितना होना चाहिए ए, ठीक है। इसके बाद यहाँ इस पर प्लस क्यों आवेश है, इस पर माइनस क्यों आवेश है, क्लियर है। इनके बीच की डिस्टेंस जो आप अज्यूम करते हैं वो है डी, कितनी मानी आपने डी है। इसके बाद देखें कि जो आपका इसके देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या होगा विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो देखिए ये दिशा कहाँ होगी आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और यहाँ पर आपका एक यूनिफॉर्म यानी एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस जगह। फर्क कहाँ आएगा, देखिए ये आपका जैसे मान लीजिए ये प्लेट है तो इसका ये एरिया होगा, तो यहाँ पर देखिए एरिया पर क्या होगा, जो आवेश होगा उसका मान अधिक होगा। यानी जो नुकीले सिरे होते हैं प्लेट के, ये क्या है नुकीले सिरे हैं ऊपर, या तो ये और या ये क्या है आपके नुकीले सिरे। जहाँ पर जब नुकीले सिरे होते हैं जहाँ क्षेत्रफल क्या होता है कम होता है, तो आपको मैंने बताया गया था कि सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व, जो आवेशों का सतत आवेश वितरण होता है उसमें पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होता है ए होता है ना, होता। और जो नुकीला सिरा होगा उसका क्षेत्रफल कम होगा या ज़्यादा होगा, भाई कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो बताओ सिग्मा का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो जो नुकीले सिरे होते हैं उनका क्षेत्रफल कम होने की वजह से पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होता है, और जब पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होता है तो यहाँ जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो क्या हो जाती हैं, वक्राकार हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वक्राकार हो जाएंगी, क्लियर है। यानी ये इस शेप में आ जाती है, आ गया। यानी पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं नुकीले सिरों पर वक्राकार हो जाती हैं। इस प्रभाव को कहते हैं अपन उपांत प्रभाव। क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं, क्लियर है। इतना समझ में आ गया आपका। यहाँ से देखिए समझे। अब अपन को बात करनी है इसके, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, क्या है समांतर प्लेट संधारित्र है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में अपन को विद्युत धारिता निकालनी है, क्या निकालनी है, विद्युत धारिता, ठीक है। तो इसमें देखिए एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ अज्यूम करें, इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने एम, क्या दे दिया एम। अब समझे एक पॉइंट यहाँ अज्यूम करें, एक यहाँ करें, इन दोनों पॉइंटों को मैं बाद में डिलीट कर दूंगा यहाँ से, बस जो स्टडी होगी वो एम पर होगी। क्यों होगी समझे, यहाँ पर इस पॉइंट मान लीजिए यहाँ कुछ भी पॉइंट एक्स और ये पॉइंट कौन सा है आपका वाई। तो देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है आपकी, कौन सी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लेट के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण मान लीजिए विद्युत क्षेत्र क्या माना आपने E1 माना, क्या माना E1 वेक्टर, और इसके कारण कितना माना आपने E2 वेक्टर। आप जानते हैं प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो समान दिशा में होती है, यानी इस पर होगा तो समान दिशा कहाँ होगी, इधर ही होगी। तो बताओ E1 वेक्टर इधर होगा या नहीं होगा, ये E1 वेक्टर आ गया समझ में।
माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी अपनी ओर होती है। तो बताओ माइनस के कारण कहाँ होगी, E2 वेक्टर इधर होगा। आगे दिशा इस पॉइंट पर बात करें तो बताओ प्लस क्यू के कारण कहाँ होगी, ये दिशा होगी समान दिशा E1 वेक्टर, और इसके अपोजिट दिशा कहाँ हो जाएगी, इधर। तो ये क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर। आ गया समझ में। अब करें इस पॉइंट की बात, तो बताओ प्लस क्यू के कारण जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इधर। ये कितने होगी, E1 वेक्टर। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? ध्यान रखना डायरेक्शन कैसे होती है, फिर से समझ लें आपकी, कि जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव आवेश है, क्या है ये, पॉजिटिव आवेश, और यहाँ बिंदु कोई भी बिंदु है P, तो इस पर प्लस क्यू के कारण दिशा कहाँ होती है, अपने से दूर की ओर धकेलता है। क्या होता है, अपने से दूर की ओर। अगर इधर पॉइंट है तो कहाँ होगा, इधर दूर धकेलेगा। और माइनस क्यू के कारण क्या होता है, अपने जैसे ये पॉइंट P है तो माइनस क्यू क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आकर्षण की दिशा इधर होगी। अब समझ में आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब पॉइंट M की बात करें तो प्लस क्यू के कारण दिशा इधर दूर की ओर होगी, और माइनस क्यू के कारण अपनी ओर होगी। तो बताओ E2 भी बताओ इसी दिशा में होगा या नहीं होगा, है या नहीं। अब देखिए ये इस पर भी क्यों आवेश है, इस पर भी क्यों आवेश है, तो बताओ ये दोनों आपस में E1 और E2 का परिमाण आपस में बराबर होगा या नहीं होगा। तो ये इधर है, ये इधर है, तो बताओ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या नहीं कर देंगे, ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो संधारित्र होता है, जैसे ये संधारित्र है तो इसके बाहर इधर इधर कहीं भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। बस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो कहाँ होगा, अंदर ही होगा। कहाँ होगा, अंदर। तो इसलिए इन पॉइंटों की बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं रहता। विद्युत क्षेत्र केवल किस बिंदु पर रहेगा, M पर रहेगा। आ गया समझ में। अब एक बात समझने की लॉजिकल वो है इसमें, उसको समझे कि जो ये प्लेटें ली जाती हैं, ठीक है, जैसे ये प्लेटें हैं तो इनको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। जैसे ये आपकी प्लेट है, इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। जो इसकी मोटाई ली जाती है, ध्यान रखना संधारित्र में जो प्लेटों की मोटाई ली जाती है तो वो नगण्य ली जाती है। क्या ली जाती है, नगण्य। तो इनकी जो मोटाई होगी क्या होगी, मोटाई नगण्य, यानी जो इनकी थिकनेस है वो वेरी स्मॉल होती है, ठीक है। अब इसका जब ये थिकनेस से लेना देना क्या है, इसका मतलब समझिए कि भाई जब इसकी मोटाई क्या है आपकी नगण्य है, ये बीच का बिल्कुल मोटाई क्या है, नगण्य है, तो बताओ एक प्लेन पेपर की तरह बनेगा। तो इसको जब आवेश दिया जाएगा तो आवेश चलकर सतह पर, क्योंकि इसमें सतह रही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा प्लेन हो गया, थिकनेस मोटाई क्या हो गई, बिल्कुल नगण्य हो गई, तो पूरा का पूरा जो आवेश है वो सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। समझे, चालक है, क्या है, चालक, लेकिन आवेश चलने को जगह नहीं रही क्योंकि उसकी मोटाई नहीं है। आ रहा है समझ में कि जब इसकी मोटाई नहीं है तो आवेश चलेगा नहीं, आवेश चलकर कहाँ रहेगा भाई, इस पेपर पर ही रहेगा, चलेगा तब भी यहीं रहेगा। तो ये अचालक होगी तब भी यहीं रहेगा, और चालक रहेगी तब भी यहीं रहेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। तो मोटाई नगण्य होने की वजह से जो ये प्लेटें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं वो एक अचालक की तरह करती हैं। किसकी तरह, अचालक की तरह। क्यों करती हैं अचालक की तरह, कि जब आवेश दिया जाता है तो इन प्लेटों पर आवेश अचालक की तरह क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो आपने देखा कि चालक प्लेटों के कारण कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र, और अचालक के कारण कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपन को इस डेरिवेशन में कौन सा काउंट करना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब मोटाई क्या होती है, नगण्य होती है, तो ये प्लेटें एक अचालक की तरह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। किसकी तरह, अचालक की तरह। तो देखिए समझें, बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट Q के कारण, प्लेट P के कारण, मान ली P के कारण। तो बताओ प्लेट P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी है, E1 वेक्टर। और ये प्लेट है, जब इसकी मोटाई नगण्य है तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अचालक की तरह। और गाउस के नियम में पढ़ते हैं कि अचालक प्लेट के कारण, अपरिमित लंबाई की अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही लॉजिकल बात थी कि ये चालक प्लेटें हैं, क्या हैं, चालक प्लेटें, लेकिन फिर भी विद्युत क्षेत्र किसका लेते हैं,
अचालक का लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि मोटाई नगण्य होने के कारण जो आवेश इस पर होता है वो एक समान आयतन में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ये इसमें लॉजिकल बात थी। ठीक है, तो देखिए समझें, P के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण कितना हो जाएगा, 1। दूसरा क्या निकालेंगे अपन, किसके कारण, ये तो P के कारण हो गया, अब किसके कारण निकालेंगे, प्लेट Q के कारण। तो देखिए बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट Q के कारण कितना हो जाएगा, E2 वेक्टर इजिकल टू कितना आएगा भाई, ये भी क्यों है ये भी क्यों है, सेम ही अचालक की तरह व्यवहार है। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब बिंदु M पर क्या निकालेंगे अपन, परिणामी विद्युत क्षेत्र, और प्लस क्यू के कारण दिशा इधर है और माइनस क्यू के कारण भी इधर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दिशा समान है तो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाएंगे। तो बिंदु M पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। समीकरण कितनी हो जाएगी, 3। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखें, यहां से अगर केवल परिमाण की बात करें, वेक्टर हो गए, परिमाण भी जुड़ेगा, तो बताओ E बराबर कितना आएगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, तो फाइनल 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर आया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर कितनी हो गई आपकी, 4। समीकरण कितनी हो गई, 4। अब देखिए धारिता क्या होती है आपकी, C इजिकल टू क्यू अपॉन V। क्यू का मान तो क्यू आवेश इसको दिया हुआ है, V का मान निकालना है और विद्युत क्षेत्र का मान है। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। यहाँ दूरी कितनी ली है, D। ठीक है, तो E इंटू डी आता कैसे है, देखिए 3-4 डेरिवेशन मैंने आपको करा रखे, वहां से देख लें क्या, कि E बराबर क्या होता है, dV अपॉन क्या होता है, dr होता है, नहीं होता, तो यहाँ से dV बराबर क्या हो जाएगा, E dr। तो dr की जगह क्या है, डिस्टेंस कितनी ली है यहाँ, d। इससे देख लो, या आप जानते हैं E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। V इजिकल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, ये होता है। दोनों को बटे में रखेंगे तो बताओ के क्यू अपॉन आर से के क्यू अपॉन आर कैंसिल, तो E अपॉन V 1 अपॉन आर, तो बस गुणा करेंगे तो क्या आएगा, E इंटू आर। यहाँ दूरी R थी, यहाँ दूरी कितनी है, D, तो R की जगह क्या हो जाएगा, D। तो V इजिकल टू क्या लिखा है मैंने, E इंटू डी, तो ये लिखा है। हम जानते हैं कि विद्युत विभव V इजिकल टू विद्युत क्षेत्र इंटू डिस्टेंस, कैसे भी निकाल सकते हैं। आ गया ये समझ में, V इजिकल टू E इंटू डी। तो देखिए नेक्स्ट, जब वैल्यू पुट करेंगे, V इजिकल टू E की वैल्यू पुट करें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रख दिया। E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हो गई स्टेप। सिग्मा बराबर आप जानते क्या होता है, Q अपॉन A। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर Q अपॉन A, यहाँ से वैल्यू रखें, V इजिकल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना हो जाएगा, D। समीकरण कितना हो गया, 5 आ गया। V इजिकल टू ई डी, ई का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी सिग्मा बराबर Q अपॉन A, वहाँ से सिग्मा बराबर Q अपॉन A रख दिया। आ गया, किसका मान आ गया, V का मान आ गया। अब आपको निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, C इजिकल टू Q अपॉन V। समीकरण कितनी हो गई, 6। C इजिकल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो समीकरण
5 व 6 से, 5 से किसका मान रख देंगे, v का। तो c इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू क्या होगा, कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो फाइनल c इज इक्वल टू क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये क्या आती है आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है ये, धारिता। अब बताओ ये किस किस पर निर्भर कर रही है, प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर, एप्सिलॉन नॉट आया है तो माध्यम पर, डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये 3 पैरामीटर पर डिपेंड करती है। 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं आपके, 3 पैरामीटर हैं, सी समानुपाती ए यानी क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल, सी समानुपाती माध्यम, और तीसरा क्या है, सी व्युत्क्रमानुपाती डी यानी बीच की दूरी। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में माध्यम की उपस्थिति है ये, या निर्वात जब माध्यम नहीं है जब तो नॉट है, अगर माध्यम होता है तो यहाँ एप्सिलॉन आएगा, और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यानी एप्सिलॉन आर से इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये माध्यम पर निर्भर करेगा। प्लेटों का क्षेत्रफल, जितनी बड़ी प्लेटें होंगी उनका क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा होगा तो उतना ही वो आवेश ग्रहण ज़्यादा करेंगी, तो आवेश ज़्यादा ग्रहण करेंगी तो उनकी धारिता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। और बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। तो फिर से समझ ले इस डेरिवेशन को कि देखिए इस बिंदु एम पर पॉजिटिव प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 वेक्टर, और क्यों जो प्लेट क्यों के कारण उसके कारण कितनी है, E2। दोनों की दिशा क्या है, समान। तो परिणामी में क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। जब मोटाई नगण्य है तो विद्युत क्षेत्र इसके कारण कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों को जोड़ेंगे तो E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब फाइनल एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ठीक है, ये E का मान आ गया। फिर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी है, तो E की वैल्यू रखेंगे क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर है। और सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। समीकरण कितनी हो गई, 5। ठीक है, हम जहाँ अब क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो यहाँ से ये समीकरण 6 डाल दी। समीकरण 5 व 6 से पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5V। तो V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। जब इसमें पुट करेंगे तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या आती है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यानी ये 3 पैरामीटर पर डिपेंड करती है, एक तो उसका प्लेटों का क्षेत्रफल, एक माध्यम पर, और एक बीच की दूरी। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, और माध्यम के क्या होती है, समानुपाती। अगर माध्यम की उपस्थिति होती है तो ध्यान रखना उसकी धारिता बढ़ जाती है। मैंने गोलियां आपको चालक बताया था, वहाँ भी बता दिया। ठीक है, अब देखिए एक आपका प्रभाव और है, उसके बारे में और देख लेते हैं। वो प्रभाव क्या है आपका, उसे कहते हैं अपन उपांत प्रभाव। कौन सा प्रभाव है वो आपका, उपांत प्रभाव। इसी में है उपांत प्रभाव, इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल इफेक्ट। ठीक है, वो क्या है कि आपका विद्युत बल, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, यहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो एक समान विद्युत क्षेत्र है। बताओ ये पैरेलल लाइन, समांतर लाइन जा रही है, तो जब समांतर लाइन होती है तो कौन सा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र के जो नुकीले प्लेटों के नुकीले सिरे होते हैं वहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत बल रेखाएं क्या हो जाती हैं, वक्राकार हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वक्राकार हो गई। तो बताओ अब एक समान विद्युत क्षेत्र रहा, नहीं रहा। ठीक है, तो इस स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए इसमें लिख देते हैं अपन कि समांतर प्लेट संधारित्र के नुकीले सिरों पर
समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के नुकीले सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं वहाँ वक्राकार हो जाती हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है और जिस प्रभाव के कारण विद्युत क्षेत्र असमान हो या विद्युत बल रेखाएं वक्राकार हो, तो इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। ये है आपका। ठीक है, तो आज आपने वीडियो में क्या देखा? समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें दो प्लेटें होंगी, दोनों का क्या होगा? शेप और साइज क्या होगा? सेम होगा। एक पर प्लस क्यों, दूसरे पर माइनस क्यों? दोनों की व्यवस्था क्या होगी? समांतर क्रम में होगी। बीच की दूरी कितनी होगी? d। तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र होगा और दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होने के कारण दोनों क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। और मोटाई नगण्य होने के कारण एक जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो एक अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके बराबर होगा। तो इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से दोनों को जोड़ा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ दोनों को जोड़ने के बाद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, फिर v इक्वल टू e इंटू डी कर दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये v की वैल्यू हो जाएगी और हम जानते हैं c इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू से क्यू क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, जो 3 पैरामीटर पर डिपेंड करती है। c प्रोपोर्शनल a यानी क्षेत्रफल, c प्रोपोर्शनल मीडियम एंड c प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डी। और एक देखा अपन ने उपांत प्रभाव, जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं? कर्ड हो जाती हैं। इस इफेक्ट को मार्जिनल इफेक्ट कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? उपांत प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो कवर करेंगे वो क्या होगा कि इस जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें यहाँ अपन पूरे में परावैद्युत पदार्थ भर दें। पूरे में क्या भर दें? परावैद्युत पदार्थ भर दें इस पूरे में। तो इसकी जो आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगा, विद्युत धारिता होगी, वो कितनी होगी? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें क्या करेंगे कि आधे में यानी इस भाग में अपन क्या भर दें? परावैद्युत भर दें और इसको खाली छोड़ दें। और लास्ट की वीडियो क्या रहेगी कि इसमें पट्टियों के रूप में परावैद्युत भरें, कि n पट्टियां लगा दिया आपने परावैद्युत की, तो तब कितनी इसकी क्या होगी? धारिता होगी। इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।